गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राजावत इंग्लिश क्लासेस। आप सबका राजावत इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ स्टे होम टू सर्व योर कंट्री एंड फॉलो गाइडलाइंस विच इज रिमूव्ड बाय द योर गवर्नमेंट। कल हमने आपको बताया था नरेशन के बारे में कि नरेशन है वो आपके 5 प्रकार से चेंज होते हैं। सबसे पहले मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस के बारे में कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार बदले जाते हैं। आज हम आपको उसी का दूसरा पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है, और दूसरा इंट्रोगेटिव वो होता है कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले ना आके बाद में आता है। क्योंकि इसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का काम हो, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, उसी के अनुसार से हमने 2 भागों में विभाजित किया था। कल मैंने बताया था कि जिनमें सबसे पहले वर्ड आए वो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, और जिनमें पहले ना आकर के बाद में आए वो होते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो अब हम चार्ट की ओर आएंगे और देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम किस प्रकार चेंज करते हैं जब बात हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। तो आइए चार्ट पर देखें। देखो चार्ट पे हमने लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना, यानी कि ऐसे वाक्य जो प्रश्नवाचक होते हैं उनको हम किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे हमारा आस्क्ड सेड लिखा हो या सेड टू लिखा हो, दोनों ही शब्दों के स्थान पर हम आस्क्ड कर देते हैं। इसके बाद में रूल नंबर 2 है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ़ ऑब्लिक लगाया मैंने, यानी कि इफ़ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ़ या वेदर। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि यह नियम सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए है। कहने का मतलब है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा वहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं वो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना होकर के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसके बाद में रूल नंबर 3 कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इनमें प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। इसको समझेंगे कि जो डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस स्पीच का जो आपका क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा हो, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, उसमें हम किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, संयोजक का। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कंजक्शन का कार्य करता है। इसके बाद रूल नंबर 4 कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। यानी कि यदि हमारा डायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, जब वो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसमें फिर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगाने से सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। हमने नोट में लिखा है कि अधिकांश रूप से कंजक्शन इफ़ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अधिकतर हमने देखा है कि सिंगल इंट्रोगेटिव में हम कंजक्शन इफ़ का ही प्रयोग करते हैं। परंतु यदि वाक्य में विकल्प का अभाव हो तो वहाँ पर वेदर का प्रयोग किया जाता है, यानी यदि सेंटेंस में कोई ऑप्शन दिया हो, विकल्प दिया हो, तो वहाँ हम क्या लगाएंगे, वेदर, सिंगल इंट्रोगेटिव के लिए। और आपको डबल में बता ही दिया मैंने ऊपर कि डबल में किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, ओनली क्वेश्चन वर्ड में ही कंजक्शन का कार्य करता है। अब जैसे आप कुछ एग्जांपल दिए, जैसे लिखा मैंने ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी। सबसे पहले देखें सेंटेंस से सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव है। अब ये देखना है कि सिंगल इंट्रोगेटिव है और डबल। तो कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप ये आपका जो बनेगा वो सेड टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में। तो ही आस्क्ड मी, कॉमा हटाने के लिए ऑप्शन आएगा इफ़। अब यहाँ पर जो यू था वो सेकंड पर्सन था और ये इंट्रोगेटिव है, इसलिए आप किस में जाना है, आपका असर्टिव में। और कैन का कोड कर देते हैं, कल मैंने टेबल में बताया था। तो आपका यू बदलेगा मी से, तो हो जाएगा आई कुड हेल्प हिम। मी आया था ही के लिए, तो ही को हमने चेंज कर दिया हिम में। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल कि राम सेड टू मी डू यू रीड अ बुक, यानी कि राम ने मुझसे कहा डू यू रीड अ बुक, क्या तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, सहायक क्रिया से। तो ये आपका जो सेंटेंस है वो आपका सिंगल इंट्रोगेटिव है। इसमें भी देखिए सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, राम आस्क्ड मी, कॉमा हटाने के लिए इफ़ लगा दिया, इफ़। अब यू बदलेगा मी से, तो आई रीड अ बुक, यानी कि ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो नीचे हो गया पास्ट इंडेफिनिट।
लेकिन किया क्या हमने यहाँ पर कि जो ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उसको हमने असर्टिव में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम डिड का प्रयोग कर देंगे तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो गया आई रीड अ बुक। उसी प्रकार थर्ड एग्जाम्पल कि माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, हैव यू टेकन टी और कॉफ़ी। इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग कि मेरी माँ ने मुझसे कहा हैव यू टेकन टी और कॉफ़ी, तुम चाय और कॉफ़ी में से क्या लोगे, यानी कि मेरी माँ ने मुझे ऑप्शन दिया है या तो मुझे चाय मिलेगी पीने के लिए या फिर कॉफ़ी मिलेगी। तो यहाँ पर जब दो चीज़ें दी हैं, ऑप्शन दिया है और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव ये भी है, लेकिन यहाँ पर एक चॉइस दे दी है विकल्प, तो यहाँ पर हो जाएगा माई मदर आस्क्ड मी। हम हर जगह इफ़ का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लगेगा वेदर, क्योंकि स्पीच के टेंस में विकल्प दिया है, तो यहाँ होगा वेदर आई हैड टेकन टी और कॉफ़ी। ऊपर था प्रेजेंट परफेक्ट, बदल गया पास्ट परफेक्ट में, यू को कर दिया मी से चेंज, आई हो गया। इसी प्रकार सी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी। अभी आपका डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर जो वेयर मैंने अंडरलाइन किया है ये आपका स्वयं कंजक्शन का काम करेगा, तो वेयर अब यू बदलेगा मी से, आई डू लगा था प्रेजेंट इंडेफिनिट ऊपर, नीचे हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, तो हो जाएगा वेयर आई लिव्ड। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल्स हैं जिससे हम नरेशन बनाना सीखते हैं। और इसी प्रकार कई ऐसे नियम हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी हम उलझन दे देते हैं। जैसे कि कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इफ़ और वेदर का यूज़ करने में, हमें पता नहीं चलता कहाँ हम इफ़ का यूज़ करेंगे कहाँ वेदर का। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ही अगर आपका विकल्प का अभाव हो तभी आप वेदर का प्रयोग करें, अन्यथा सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ इफ़ का प्रयोग ही सही माना जाता है। और डबल इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उसी का भी प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाने से ही आपका कंजक्शन बन जाता है, और उसके आगे टेंस में जो परिवर्तन है वो आपको टेबल के अनुसार करना है। और जो पर्सन से जैसे चेंज होते हैं वो हमने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिए हैं कि फर्स्ट पर्सन आपका स्पीकर से चेंज होता है, सेकंड पर्सन वर्ब में आए हुए लिसनर से चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। यही रूल्स आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं जिससे हम नरेशन बनाना सीखते हैं। आज के लिए यहीं पर मैं अपनी क्लास को ऑफ करूँगा, लेकिन कल हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस। आप थोड़ा सा समझ लें उसको कि इम्परेटिव सेंटेंस है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 12th बोर्ड एग्जाम। इम्परेटिव सेंटेंस है 3 टाइप्स इन नरेशन, सिंपल इम्परेटिव, और नंबर सेकंड ऐसे सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं, और नंबर थर्ड ऐसे सेंटेंस जो लेट के साथ अष्ट से जुड़े होते हैं। इन तीनों का कल हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। थैंक यू। आई से अगेन ऑल ऑफ यू स्टे देयर होम टू सर्व देयर कंट्री। थैंक यू।